तो दोबारा से अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ओके, ओके। तो हम पढ़े थे प्लेटो की, हमने बुक्स देखी। तो ये 4 बुक्स जो है आपको याद होनी चाहिए, इनके बारे में नाम और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट हमारा आथर एरिस्टोटल। एरिस्टोटल की बुक जो आमतौर पे सिलेबस में पढ़ाई जाती है, वो तो हर बच्चे को आती होगी, आप सब स्टूडेंट अच्छी तरह से उससे वाकिफ हैं। दैट इज एरिस्टोटल्स पोएटिक्स। ये जो बुक है आपके सामने होगी। कहते हैं तो मैं फॉन्ट साइज थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ। ये देखिए एरिस्टोटल्स पोएटिक्स। उसके अलावा एरिस्टोटल के रेट्रिक बुक, कल सफदर ने मेंशन भी किया था, रेट्रिक के मीनिंग पे क्वेश्चन भी किया था। इसकी बुक है रेट्रिक, और ये शायद सही तरह से नजर नहीं आ रहा है, इसका शायद छोटा था। ये है मैं एरिस्टोटल्स की बुक है, मेटाफिजिक्स के ऊपर है शायद, और एरिस्टोटल्स फिजिक्स। तो बुक्स तो इन्होंने काफी सारी लिखी हुई हैं, हम सारी चलिए ना भी याद रखें तो कुछ एक दो में याद होनी चाहिए। अब ये आप पढ़ भी नहीं पा रहे होंगे शायद, ये मिस्टेकनली छोटा फॉन्ट इसका आगे है। खैर 3 आप चलें याद रख लें, अगर ये नहीं भी आपको नजर आ रही। एरिस्टोटल्स फिजिक्स, एरिस्टोटल्स पोएटिक्स, एरिस्टोटल्स रेट्रिक। उसके अलावा एरिस्टोटल की एथिक्स भी है, काफी बुक्स हैं इस तरह। एरिस्टोटल ने काफी सारी बुक्स लिखी हैं, सर्वाइविंग दो थोड़ी हैं। इसकी जगह चलें आप एथिक्स रख रहे हैं, ये मेटाफिजिक्स है बेसिकली। तो पोइटिक्स में आपको पता है पोइट्री का ये डिफेंस है, पोइट्री का जो एलिगेशन लगाए थे प्लेटो ने, और अरिस्टोटल जो है वो स्टूडेंट है प्लेटो के, तो उन्होंने यहाँ पे ना सिर्फ उसका डिफेंस दिया है बल्कि बताया है कि जो पोइट्स हैं वो इसी दुनिया को कॉपी करते हैं। ये दुनिया इसलिए है तो असली दुनिया को कॉपी करते हैं, ना सिर्फ कॉपी करते हैं बल्कि ना इमिटेशन की नई थ्योरी दी जो थोड़ी क्रिएटिव भी है, तो उसमें कुछ ऐड करते हैं। और हीरो जो होता है, ये प्रोटैगनिस्ट होता है, वो बेटर देन नॉर्मल पर्सन होता है, ये वर्स देन नॉर्मल पर्सन। तो क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, बहुत सी बातें। पूरी जो है वो यहाँ पे आगे थ्योरी दी गई है कि किस तरह प्लॉट की जो इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर अरिस्टोटल ने बहुत जोर दिया। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट जो है वो पूछने वाला एक सवाल हो सकता है, वो है डिफरेंस आप बता सकते हैं प्लॉट और स्टोरी में क्या फर्क है? ये पेपर में भी आ सकता है आपको, ये अरिस्टोटल के पोएटिक्स में डिस्कस हुआ है ये मामला, एंड वेरी इंपॉर्टेंट। कोई किसी के ज़हन में आ रहा है? नहीं आ रहा, ओके कोई बात नहीं। तो हम सर प्लॉट स्टोरी में फर्क ये कि मैं सिर्फ चाह रहा था कि और बच्चे बाकी जो है स्टूडेंट्स उनको वो करें, पार्टिसिपेट करें। तो यहाँ प्लॉट जो है ये जो स्टोरी के एक इवेंट्स होते हैं। रुकिएगा, अक्सा को आवाज नहीं आ रही। अक्सा देखें, आवाज तो अगर नहीं आ रही तो मेरी बात भी आप नहीं सुन रही होगी। मेरी आवाज सबको आ रही है आई थिंक। सर अब हो गया, कनेक्शन प्रॉब्लम था आई थिंक। कहने लगा था कि अपने सिस्टम को जरा चेक करें। हाँ, जब आप री एंटर होते हैं तो इसलिए हम 1-2 मिनट रुक जाते हैं। तो अच्छा जी, प्लॉट एंड स्टोरी का डिफरेंस बताने लगे हैं, जिनको नहीं पता वो नोट करेंगे, ठीक है सफदर? तो अगर ये सही नहीं बताएंगे तो हम करेक्ट कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। हाँ जी सफदर। जी सर, स्टोरी जो होती है उस एक स्टोरी में ढेर सारे इवेंट्स होते हैं। तो एक जो लीनियर स्टोरी की एक जो लीनियर टाइमलाइन होती है उसको डिफरेंट तरीके से उसके इवेंट्स को जो है अरेंज करना, रीअरेंज करना और इस तरीके से पेश करना कि उसकी जो स्टोरी है इंटरेस्टिंग हो और इवेंट्स के दरमियान लॉजिकल कनेक्शन हो। तो जो अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स है उसे प्लॉट कहते हैं। और वैसे स्टोरी जो है वो तो ए से जी तक एक स्टोरी होती है, बट दैट इज नॉट प्लॉट। ठीक है, आपको बात उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो स्टोरी जो है ना, दीज आर द नेचुरली अकरिंग इवेंट्स। नेचुरली जैसे होते हैं, एक बंदा पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर उसकी डेथ होती है। नेचुरल अकरेंस, नेचुरल सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स जो है, जो फितरतन हमें नजर आता है, दीज आर कॉल्ड स्टोरी। यानी स्टोरी वो है जो ए से जी की तरफ जाए, जैसे ये कह रहे हैं नेचुरल सीक्वेंस हो। और जो प्लॉट है ना, ये सिलेक्शन ऑफ इवेंट्स है। अब सारी स्टोरी में से एक बंदा प्लॉट अरेंज करता है, हो सकता है वो दरमियान से शुरू करे अपनी कहानी, फिर कुछ माजी के वाकयात बताए, फिर कहानी को आगे लेके जाए, फ्लैशबैक वगैरह टेक्निक यूज करेगा वो। तो जो आपकी सिलेक्शन ऑफ इवेंट्स है जो लॉजिकल होगी, क्योंकि आप अपनी बात को लॉजिक्स में प्रेजेंट करना है, कोई आर्गुमेंट करना चाह रहे हैं ना,
तो आप अपनी कहानी जब प्रेजेंट करेंगे तो कुछ वाकयात होंगे, आप नहीं बताएंगे, कुछ बताएंगे। तो जो सिलेक्शन ऑफ इवेंट्स है, जो लॉजिकल सिलेक्शन ऑफ इवेंट्स है, उसको हम प्लॉट कहते हैं। ऑथर की सिलेक्शन होती है ये, ठीक है। तो ये अरिस्टोटल की बुक्स हैं जो आपको कुछ नाम हमें आने चाहिए। प्लेटो के भी आपको याद हो गए, अरिस्टोटल के भी हो गए। तो अब आगे हम चलते हैं सोफोक्लिस जो है। सोफोक्लिस का एक वर्क तो हमने आपको दिया था कि इस पर टास्क दिया, तो वो इडिपस रेक्स है, उसकी स्टोरी आप यकीनन जानते हैं। और यहाँ पे अगर और 2-3 प्ले आप देखें तो उसके प्ले यहाँ पे, चूंकि ये ट्रियोलॉजी थी, तो ट्रियोलॉजी जो है वो 3 प्ले की सीरीज को कहा जाता है। तो एडिपस द किंग, एडिपस एट कॉलोनस और एंटिगनी, तो ये अदर प्लेस के नाम भी यहाँ दिए गए हैं। ये जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है इसके अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिपस आपको नजर आता है, एडिपस द किंग, एडिपस एट कॉलोनस एंड एंटिगनी, तो और एडिपस रेक्स, ठीक है, ये एडिपस द किंग। तो 3 प्ले जो हैं अगर आप ये याद रख लें तो ये भी काफी होंगे। चलिए इब्तदा हो जाएगी लर्निंग की। उसके आगे चलते हैं। एस्काइलस के जो प्लेस हैं, एस्काइलस के प्लेस में जो आप याद रखें वो है एक ओरेस्टिया है, ये ओरेस्टी एंड एगामेम्नन। ओरेस्टी जो है ये फीमेल नहीं है, याद रखिए, ही इज द सन ऑफ एगामेम्नन। ओके, एगामेम्नन जो है वो किंग था जिसने लीड किया, वो आप ट्रॉय मूवी में भी देखेंगे, और इसके इख्तलाफात एक्लीस के साथ आप देखेंगे। सो एगामेम्नन की जो है वो स्टोरी, एगामेम्नन की जो फैमिली है उसके बारे में ज्यादा लिखा है एस्काइलस में। एस्काइलस ने जितने प्ले लिखे हैं तो मोस्टली जो है एगामेम्नन के राउंड अबाउट है। तो एगामेम्नन के जो है ये ओरेस्टी, इसके भी 3 प्लेस की सीरीज है, ट्रियोलॉजी है ये खुद एक। और एगामेम्नन और ओरेस्टी अगर आप याद रख लें तो उसी की फैमिली है। तो एगामेम्नन या उसकी फैमिली के बारे में जो प्ले है एस्काइलस उस पर फोकस करता है। और एडिपस और उसकी फैमिली के ऊपर कौन फोकस कर रहा है? सोफोक्लिस, ठीक है। तो सोफोक्लिस एडिपस और उसकी फैमिली के प्ले लिख रहा है, और एस्काइलस जो है ये एगामेम्नन और उसकी फैमिली और उसके प्रॉब्लम्स के ऊपर लिखता है। आगे आते हैं यूरिपिडीज, जो तीसरा बड़ा ट्रेजिडियन है, ट्रेजिडी राइटर है, पोएट है। उस जमाने में पोएट ही कहते थे सबको। तो इसने जो प्ले लिखे हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। लिखा हेलन प्ले लिखा, हेलन जो फेमस है, नाम आप जानते हैं हेलन। तो हेलन प्ले आप यूरिपिडीज के साथ एसोसिएट करेंगे। द ट्रोजन वुमन, द ट्रोजन विमेन सॉरी, लिखा यूरिपिडीज ने। और मीडिया, बड़ा फेमस प्ले इनका मीडिया। इलेक्ट्रा, आल्दो इलेक्ट्रा जो है ये बेटी हैं एगामेम्नन की, तो इसके ऊपर प्ले जो है वो लिखा है, स्काइलस ने भी लिखा है, तो साथ साथ यूरिपिडीज ने भी लिखा। तो इलेक्ट्रा, हेलन, ट्रोजन विमेन और मीडिया। और एक बात इनमें आप कॉमन देख रहे हैं, एक पैटर्न आप देख रहे होंगे। यूरिपिडीज किस पे फोकस कर रहा है? पैटर्न नजर आ रहा है आपको कुछ? एनीवन? जैसे मैंने कहा कि वहाँ जो है वो एडिपस की फैमिली को सोफोक्लिस फोकस करता है, और एगामेम्नन उसकी फैमिली को फोकस कर रहा है एस्काइलस। तो यूरिपिडीज का एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। कोई जल्दी से बता सकता है क्या पैटर्न नजर आ रहा है? सर ये जो ग्रीक वुमेन थी उनकी ट्रेजेडीज को फॉलो कर रहा है, आई थिंक इस पैटर्न को मैं मुझे तो ये समझ आ रही है। बिल्कुल वुमेन की जो बिल्कुल ट्रेजेडी, बिल्कुल, दैट इज द पॉइंट। देखिए यूरिपिडीज विमेन ट्रेजेडी को फॉलो करता है, विमेन के प्ले हैं। हेलन देखिए एक फीमेल है, इलेक्ट्रा फीमेल है, मीडिया फीमेल है, और ट्रोजन विमेन तो वो भी विमेन है। तो इसका इसका फोकस किधर है? विमेन की ट्रेजेडी के ऊपर, खवातीन के ऊपर ही उनको मेन कैरेक्टर लेता है ये फीमेल को, ठीक है। और मीडिया जो है ना, इसको तो जो कि थोड़ा हमने पढ़ा हुआ था, मीडिया जो है ये एक रिवेंज ट्रेजेडी है। मीडिया फीमेल है जिसके हस्बैंड है जेसन, जो एक और मैरिज करना चाहते हैं, और जिस पे ये नाराज हो जाती है और फिर रिवेंज लेती है और उनको मार डालती है, पॉइजन कर देती है, और ये वो अपने बच्चों को मारती है। सबसे होलनाक जो इंसिडेंट है ना इस प्ले का, वो ये है कि ये सबको मारने के बाद डिसाइड करती है कि मुझे अपने बच्चे हैं ना उनको भी मारना है। और वो क्यों मारना है? कि मुझे जेसन को दर्द देना है, तकलीफ देनी है अपने हस्बैंड को, तो उसको तकलीफ होगी जब मैं अपने बच्चों को मारूंगी, मुझे इनको मारना पड़ेगा हर हाल में। तो अपने बच्चों को कत्ल करती है मीडिया, रिवेंज में। दिस इज आल्सो रिवेंज ट्रेजेडी और स्ट्रेंज ट्रेजेडी। तो यूरिपिडीज, अब तीनों में आपको पैटर्न समझ आ गया। तो जैसे ही आपको प्ले आपके सामने रखा जाएगा ये किसने लिखा है, तो बस आपने ये गौर करना है, ये एगामेम्नन की फैमिली है, एडिपस की फैमिली है, या फीमेल के प्लेज हैं सारे। तो फौरन से आप इन तीनों को गैस कर लेंगे।
एरिस्टोफेन जो है, एरिस्टोफेन की खास बात यह है कि ये ट्रेजेडियन नहीं है, कॉमेडियन है। ठीक है, इसको याद रखना किस तरह से आसान है कि ये ट्रेजेडियन नहीं है, कॉमेडियन है, और इसमें भी एक पैटर्न है, मजे की बात है, इसका भी एक फोकस है। अब मैं प्ले बताता हूँ, पैटर्न आपने बताना। द फ्रॉग्स प्ले लिखा, वास्प्स लिखा, क्लाउड्स लिखा, बर्ड्स, फेस्टिवल टाइम, नीचे यहाँ फ्रॉग फिर आ रहा है, यहाँ पे ये कलेक्टिव वर्क्स हैं। तो क्या पैटर्न नजर आता है जी आपको? सर नेचुरल इमेजरी है। यस, नेचुरल इमेजरी है। एरिस्टोफेन जो है ना, वो देखे बर्ड्स, क्लाउड और एनिमल, और ये छोटे मोटे कीड़ों के लिए वास्प के ऊपर लिख दिया, क्लाउड्स के ऊपर लिख दिया, बर्ड्स के ऊपर लिख दिया, फ्रॉग के ऊपर लिख दिया। तो एक नेचुरल इमेजरी नजर आ रही है। तो प्ले जब नेचुरल इमेजरी का को प्ले आए और पूछे, राइटर पूछे आपसे और ग्रीक में आ जाएगा, तो फौरन से आपने एरिस्टोफेन सिलेक्ट करना है। ठीक है, वो यकीनन कॉमेडी भी होगी, ये भी ध्यान में रखना है कि वो अक्सर कॉमेडी निकलेगी। एरिस्टोफेन, कॉमेडी और नेचुरल इमेजरी, बस इतनी बात आपको फौरन से ट्रिगर करेगी कि इनमें से कौन सा प्ले हो सकता है। तो होमर का वर्क आपको पहले ही हमने पता है, इलियड एंड ओडेसी है, बड़े खूबसूरत उसने जो काम किया है, वो दो बड़ी एपिक्स हैं, इनको आप पहले से जानते हैं। हिस्ट्री में जो है वो भी अभी अक्सर ने भी मेंशन कर दिया था, हिस्ट्री बुक, हिस्ट्री, हेरोडोटस इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। और थुसिडिडीज जो है, थुसिडाइड्स भी समटाइम इनको कहते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेसियन वॉर पे इन्होंने स्टेट किया। पेलोपोनेसियन वॉर, अब इतना मेंशन तो नहीं होगा पेलोपोनेसियन वॉर क्या होता है, लेकिन चलिए आप अगर इन हैं, थोड़ा सा साथ चल रहे हैं, तो आपको बता देता हूँ। पेलोपोनेसियन वॉर जो स्पार्टा और एथन के दरमियान चली थी काफी साल, तो ये काफी लंबे अरसे तक स्पार्टा और एथन की जो सिटी स्टेट्स थी, और ये राइवल सिटी स्टेट्स हैं। एक तरफ अगर डेमोक्रेसी थी, तो दूसरी तरफ जो है वो डिक्टेटरशिप थी, वहाँ बादशाह थी, और बड़ा वहाँ जबर का एक निज़ाम था। तो स्पार्टा और इनके दरमियान कभी सुलह नहीं रहती थी, और हमेशा लड़ाई चलती रहती थी। तो ये कुछ टाइम पे इकट्ठे हो जाते थे जब पर्शिया से लड़ाई होती थी इनकी, तो लेकिन आपस में इनकी लड़ाई रहती। तो इस वार को कवर किया है थुसिडिडीज ने। तो और लेकिन हेरोडोटस को कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री, इसने सबसे पहली बुक लिखी। हिस्टोरिया भी कहते हैं, द हिस्ट्री, द सिंपल उसने अपनी बुक का नाम हिस्ट्री ही रखा था। तो ये कुछ बुक्स थी जो हम आज के चीज़ों में जो पॉइंट रहता था, जो डायमेंशन रहता था, वो हमने कवर करने की कोशिश की है कि ग्रीक एरिया क्या है, उसमें कौन से मेजर आथर हैं, उनमें वर्क्स उनके मेजर क्या हैं, और पैटर्न क्या है, ताकि हम उनको याद कर सकें। तो इसको उम्मीद है कि आपको, आपके जहन में कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाएंगी। तो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज भाषण। तो वापस आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ। अगले 10-15 मिनट आप मेरे साथ हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर हाल दो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है।